ओम शांति। आज आप सबकी तरफ से ईश्वर दादी जी के निमित्त याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन ओम शांति। आज आप सबकी तरफ से प्यारी ईश्वर दादी जी के निमित्त याद प्यार लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन बहुत सुंदर रीति से सजा हुआ था, लेकिन आज वतन की जो सजावट थी वो अलग प्रकार की थी। एक तरफ तो बहुत सुंदर सुंदर लेटर्स सजे हुए ऐसे रोल करके रखे हुए थे, और दूसरी तरफ बहुत सुंदर मालाएं थी, और तीसरी तरफ मैं क्या देखती हूँ, जैसे कि लक्ष्मी के हाथ में, दोनों हाथ में वो दिखाते हैं धन नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा था। और साथ साथ चारों ही तरफ बहुत सुंदर फूलों की भी डेकोरेशन थी, कहीं पर मोतियों की और कहीं पर हीरे चमक रहे थे, तो ऐसा वो दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते दिखाई दिए, और जैसे बाबा नज़दीक आए तो मैंने कहा कि बाबा आज तो सभी ने ईश्वर दादी जी के निमित्त याद दिया है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा देखो कहाँ है। तो मैं चारों ही तरफ चक्कर लगाती हूँ तो ईश्वर दादी का एक बहुत सजा सजाया हुआ रूप दिखाई दे रहा था, और बीच में बहुत सुंदर सी वो दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा ईशु बच्ची देखो, आज सब आपको याद कर रहे हैं। तो मुस्कुरा रही थी, कहती मेरे को कर रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ। तो बाबा ने जैसे ईश्वर दादी का हाथ पकड़ा, और जो वतन की डेकोरेशन थी वो ईश्वर दादी को दिखाना शुरू किया। तो पहले जब गए वो लेटर्स थे, तो उस लेटर्स को खोलते ही उसके ऊपर से वरदानों की वर्षा होने लगी। फिर बाबा ने कहा देखा बच्ची, कहती है तो लेटर्स हैं। बाबा ने कहा बच्ची, जब भी बच्चों ने पत्र लिखे बाप ने जवाब दिया, और सबसे पहले वरदान किसने प्राप्त किए? इस बच्ची ने ही प्राप्त किए। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा बोलते तो पहले पहले ब्रह्मा बाप ही सुनते, इसी तरह से बच्ची ने पहले पहले वरदानों का अनुभव किया और सब वरदान प्राप्त किए, और वो वरदान पत्रों के द्वारा बाद में बच्चों के पास पहुंचते थे। तो चारों ही तरफ वरदानों की माला बन कर के ईश्वर दादी के गले में चली गई। तो उन वरदानों से लाइट निकल रही थी और बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा वरदानों से पैदा हुई है, वरदानों से ही पली है, वरदानों से ही खेली है, और बच्ची सदा वरदान ही बांटती रही है। तो मुस्कुरा रही थी, और ईश्वर दादी तो हंसते हुए ऐसे बहुत हंस रही थी। फिर दूसरा दृश्य के पास बाबा ले गए, तो जैसे ना लक्ष्मी के हाथ से पैसे धन गिर रहा है, तो ऐसे उनके पास भी ऐसे हीरों की और धन की धीरे धीरे वर्षा हो रही है। बाबा ने कहा ये बच्ची का
शुरू से लेकर के भाग्य रहा कि बाप की गुप्त भंडारी को निमित्त बन के संभाला और उसका स्वरूप ऐसा सुंदर बनाया कि बच्ची सदा ज्ञान रत्नों से भी भरपूर रही और ज्ञान रत्न भी बांटती रही। और बाप भी आज उसके रिटर्न में बच्ची को वरदानों से और ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। तो फिर उस समय ईशु दादी के गले में जैसे हीरे मोतियों की माला पड़ जाती हैं, तो ऐसे हीरे मोतियों की माला पड़ गई। फिर बाबा ने बच्ची को फिर फूलों की जो डेकोरेशन थी वो दिखाई, तो मुस्कुराती है, कहती बाबा आज ये क्यों सजाया है। बाबा ने कहा सजाया नहीं है, बच्चों के दिल के प्यार के उद्गार आज वो सब प्रकट कर रहे हैं और इस सारे विश्व के अंदर ब्राह्मण परिवार में हर एक बच्चा बच्ची को याद दे रहा है और हर एक बच्चा जानता है। तो मुस्कुराने लगी, कहती ब्राह्मण परिवार में तो हम एक दो के स्नेही हैं, एक दो को जानते हैं और एक दो के समीप हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी लगन और बाप के कार्य में एकदम निमित्त बन के जो कार्य किया है, एग्जाम्पल बन के आज हर एक के दिल के ऊपर वो ऐसी छाप है कि हर एक बच्ची का गुणगान कर रहा है। फिर बाबा को मैंने कहा बाबा आज तो ईशु दादी को सब याद कर रहे हैं और सब कहते हैं ईशु दादी आवे। तो बाबा ने ईशु दादी को कहा जाओ बच्ची सब याद कर रहे हैं। तो हंसने लगी, कहती मैं कभी अकेली नहीं जाती हूँ, बाप साथ है, बाप ही जहाँ ले जाता है मैं वहीं जाती हूँ। तो बाबा भी मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा देखो इस बच्ची ने जब से बाप को पहचाना, बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ा, बाप का साथ कभी नहीं छोड़ा, जहाँ भी रही बाप के नज़दीक रही और बाप के साथ चली और दादियों के साथ चली। तो फिर बाबा ने खुद दादी का हाथ पकड़ करके तीनों ही स्थानों का चक्कर लगाया और चक्कर लगाते बहुत तालियां बजा करके ऐसे हाथ खुशी से झूमते हुए नाच रही थी। बाबा ने कहा बच्ची शुरू में गंभीर रही, अंतर्मुखी रही और उसका परिणाम क्या हुआ, अंत में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती रही, अतीन्द्रिय सुख में झूमती रही। तो आज भी बच्ची बाप के कार्य को देखकर हर कार्य में देखते हुए बाप के गुणों का गुणगान करती हैं, हल्की होकर के और उड़ भी रही है और दूसरों को सूक्ष्म रीति से पुरुषार्थ करने के लिए उड़ाती रहती हैं। फिर तो मैंने कहा कि आज तो, फिर कहती है आज तो बाबा ने मुझे सभी देश के जितने भी सेंटर्स हैं, भारत के और विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर चक्कर लगवाया और वहाँ जाकर के मैंने देखा कि बाबा के बच्चे कितने प्यार से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने कहा कि आज तो भोग और ब्रह्मा भोजन है, तो मुस्कुरा रही थी। तो अपने बाबा ने कहा बच्ची खोलो, कहती है बाबा आप ही खोलो। तो बाबा ने उस समय दादियाँ और एडवांस पार्टी को इमर्ज किया, कहा कि बच्ची का शुरू से रहा है कभी भी कोई भी कार्य अकेले करते हुए भी, लेकिन भोजन तो सदा बाप और दादियों के संग ही बैठ कर के स्वीकार किया है। तो जैसे बाबा ने एडवांस पार्टी को इमर्ज किया तो दादी ने अपने हाथ से खोला और बाबा को और ईशु दादी को स्वीकार कराया और उसके बाद ईशु दादी ने अपने हाथ से लेकर के बाबा को, दादी को, एडवांस पार्टी वाले सबको खिला करके कहती सब मधुबन वालों को खिलाओ। तो
तो बाबा ने ऐसे सबके पास भेजा और सबके पास ऐसे प्लेट पहुंच गई और सब प्यार से खुश भी हो रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची कुछ कहना है? कहती, बाबा आपने तो सब कुछ बता ही दिया है, मुझे तो कुछ कहना नहीं। मैंने कहा, दादियों ने याद दी है, मधुबन वालों ने याद दी है, सेवा साथियों ने याद दी है, लास्ट तक जो भी हमारे वरिष्ठ दादाएं हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं, और सेवा साथी। तो मुस्कुराने लगी। बाबा ने कहा, बच्ची सदा सेवा साथियों के साथ रहते हुए न्यारी और प्यारी रही हैं और सदा ही सबको उमंग उत्साह दिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रही हैं। फिर भी बाबा ने कहा, कुछ कहना हो? तो हंसती है, कहती है, अभी समय ऐसा आ रहा है, बच्चों को जल्दी जल्दी संपन्न बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनते हैं? तो बाबा को कहती, बाबा आप बताओ क्यों नहीं ये संपन्न बनते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे बन भी रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, माया का बहुत आकर्षित रूप और सुंदर रूप, लुभावने वाला और भ्रमित करने वाला रूप कभी कभी बच्चों के सामने आता है। तो बच्चे उस रूप को देख कर के भ्रमित होकर के आकर्षण की तरफ चले जाते हैं। तो फिर बच्चे संपन्न बनते बनते कभी कभी मंजिल के आगे बढ़ते बढ़ते बीच में रुक जाते हैं। तो कहती, क्या करना चाहिए फिर? बाबा ने कहा, बच्चों को सदा अपने सामने जो बेहद की प्राप्ति है, बेहद के बाप की छत्र छाया है, भविष्य प्राप्ति, उसको सामने रख कर के वैराग्य वृत्ति और संसार के अंदर क्या हालात हो रहे हैं उसको देखते हुए न्यारे प्यारे और वैराग्य वृत्ति को धारण करें, तो बच्चों की स्टेज पावरफुल भी रहेगी, एक रस भी रहेगी, और उस स्टेज के आधार से संपन्नता का भी अनुभव कर सकेंगे। तो फिर तो बहुत खुश हो रही थी। कहती है, बाबा सब बच्चे एक नामी एक मत, और जैसे बाबा कहती है ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इस स्थिति के स्वरूप में रहें तो बच्चों को हर समय बाप के साथ का अनुभव होगा, और बच्चों को हर समय ऐसा अनुभव होगा कि बाप ही कर रहे हैं, करा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ, बाप ही कराने वाला है। तो निमित्त भाव भी रहेगा और हल्के भी रहेंगे। फिर तो ईशु दादी ने खास रतन दादी, वरिष्ठ भाई निवृत्त भाई, ब्रिजमोहन भाई और उनके सेवा साथी, और लास्ट में जो उनके साथी सेवा करने वाली बहनें, इन्होंने बहुत याद दिया। कहती, ये तो सदा हंसती हंसाती रहती थी और मुझे पता भी नहीं रहा मैं हंसते हंसते किस प्रकार से उड़ता पंछी बन करके उड़ गई। बस अभी सभी उमंगों में उड़ते रहें, हंसते रहें और सबको हंसाते हुए एक दूसरे को स्नेह का सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहें। फिर ईशु दादी ने सभी मधुबन निवासी देश विदेश के सभी भाई बहनों को बहुत याद दिया और बहुत मुस्कुरा भी रही थी। कहती है, कमाल है बाबा की, बाबा का कार्य इतना विशाल और अनेक भुजाएं हैं। जब ये भुजाएं शक्तिशाली हो जाएंगी तो कार्य तो हुआ ही पड़ा है और होना ही है। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।